नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम आमना सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी। आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के उस बयान की जिस पर अब सियासत गर्मा गई है। क्या है वो बयान और क्या कह रही है बीजेपी, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं आमना सामना। मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति के मद्देनजर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा है कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर सरकार श्वेत पत्र जारी करे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सबसे ज्यादा कर्जदार और बेरोजगार हो गया है। 11 महीनों में कोई काम नहीं हुआ। प्रदेश को सुरक्षित और करप्शन मुक्त बनाने में मुख्यमंत्री के प्रयास अधूरे दिखते हैं। उन्होंने कहा कि 16 तारीख को कांग्रेस सीएम से जवाब मांगेगी। आइए सुनते हैं कि पीसीसी चीफ ने और क्या कुछ कहा। मैंने जैसा कहा कि मुख्यमंत्री जी को सबसे पहले श्वेत पत्र लाना चाहिए, आर्थिक स्थिति पर श्वेत पत्र लाना चाहिए। आज तक की जितनी इन्वेस्टर मीट के लिए प्रयास किए गए उन पर श्वेत पत्र लाना चाहिए। इस पे कितना खर्चा किया गया। मैं मानता हूं कि सबसे बड़े कर्जदार हम हो गए, सबसे बड़े बेरोजगार हम हो गए, सबसे ज्यादा किसान कर्जदार हमारा हो गया, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में हर तरह का करप्शन बढ़ गया। पर 10 महीने 11 महीने में मुख्यमंत्री एक भी बात, एक भी काम ऐसा जो लोगों को याद रहे नहीं कर पाए। 16 तारीख के दिन कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री के 1 साल का हिसाब मांगेगी और सड़क पे भी मांगेगी, सदन में भी मांगेगी। जो वचन पत्र दिया उस पर क्या किया, इसको लेकर पूरे प्रदेश से किसान आएगा, युवा आएगा। जो कानून व्यवस्था एकदम लचर है, समाप्त है, जिसका नामो निशान नहीं बचा, ऐसे प्रदेश में इन मुख्यमंत्री जी ने क्या दिया, इसका सवाल पूछेगी। हम सवाल भी पूछेंगे और हिसाब भी लेंगे। इधर जीतू पटवारी के इस बयान पर बीजेपी विधायक भगवान दास सबनानी ने कहा है कि मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश के लिए कई प्रयास कर रही है, पर प्रदेश में कुछ अच्छा हो ये कांग्रेस को पच नहीं रहा। कांग्रेस को जिम्मेदारी के साथ बात करना नहीं आती। आइए सुनते हैं बीजेपी विधायक भगवान दास सबनानी ने और क्या कुछ कहा। मध्य प्रदेश और बेहतर कर सके, कॉन्क्लेव के माध्यम से भी, निवेश के माध्यम से भी माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कि मध्य प्रदेश को और ऊंचाई मिले। मध्य प्रदेश बीमारू राज्य से निकल करके विकसित राज्य आज देश का नंबर 1 राज्य बने, इस दिशा में वो काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इनको कुछ होता हुआ अच्छा मध्य प्रदेश में हो, ये पच नहीं रहा है। क्योंकि इन्होंने तो दुरावस्था दी थी, तो अच्छी अवस्था हो जाएगी तो लोग इस शासन को रखते। तो जो भी होगा वो आप उचित मंच पे आप बात कहिए और जो होना होगा वो आपके जो वाजिब मांग होगी उस पर बातचीत होगी। केवल मजाक बनाना, न तो आपको जिम्मेदारी के साथ बात करना आती है, संविधान के खिलाफ आप बोलने लगते हो, संविधान को चिड़िया बोलने लगते हो। आप हो क्या चाहते हो, किस तरीके से करना चाहते हो। एक पराजित व्यक्ति खुद विधानसभा हार गए, एक हिस्से में लोकसभा आई थी छिंदवाड़ा बचाए रखने की, वो भी डूब गई। कोई आपकी बैठकों में आता नहीं है, आपको पार्टी के ही लोग नेता नहीं मानते। तो देखिए, राजनीति है तो आरोप प्रत्यारोप जारी रहेगा। आज आरोप लगा है मध्य प्रदेश में विकास और बेरोजगारी को लेकर, कर्ज को लेकर। हालांकि बीजेपी इसे सिरे से नकार रही है। खैर, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। बीजेपी प्रवक्ता अजय सिंह यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता अंबिका शर्मा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले मैं शुरुआत बीजेपी आपके साथ करना चाहूंगी। कांग्रेस का आरोप है कि 11 महीने की सरकार में आपने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं किया है, विकास नहीं हुआ है, कुछ भी काम अब तक दिखाई नहीं दिए हैं। क्या वाकई कुछ काम नहीं हुए हैं? और अगर कुछ काम हुए हैं तो बताइए जरा। देखिए, मध्य प्रदेश में चाहे 20 सालों की पुरानी भारतीय जनता पार्टी सरकार हो या 11 महीने की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार हो, जनता के सामने सभी कुछ है और जनता के सामने हमारे सभी काम दिखाई देते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो भाजपा का हिसाब मांगती है, उन्हें अपना भी हिसाब रखना पड़ेगा। चाहे वो 50 सालों की कांग्रेस की सरकारें हों, चाहे दिग्विजय सिंह की सरकार हो और चाहे 15 महीने की कमलनाथ की सरकार हो। आपको ये समझना पड़ेगा कि 20 साल पहले हमें एक बीमारू राज्य मिला,
जिसको विकसित राज्य तक की यात्रा मध्य प्रदेश ने पूरी की है, तो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने एक ऐसा राज्य जहां 20 साल पहले बिजली नहीं थी, भोपाल में न्यू मार्केट जैसे बाजार इसलिए बंद करने पड़ते थे 7 बजे क्योंकि राज्य के पास बिजली नहीं थी। स्टेट हाईवे चाहे भोपाल इंदौर हो, भोपाल सागर हो, खेतों में से बाहर निकलते थे। ये दिग्विजय सिंह का ऐसा सरकार था। उस दौर से हम मध्य प्रदेश को लेके आए। मध्य प्रदेश की इंडस्ट्रियल ग्रोथ माइनस में थी। आज कृषि विकास दर 20% से ज्यादा है, तो औद्योगिक विकास दर भी 10% से अधिक है। तो ये मध्य प्रदेश और 15 महीने की कमलनाथ सरकार, जिसको ज्यादा समय नहीं हुआ है, उस सरकार का भी लेखा जोखा कांग्रेस पार्टी कभी सामने नहीं रख पाती है। इतने बड़े उद्योगपति कमलनाथ देश के, उनका एक उद्योग नहीं चलता इस मध्य प्रदेश में जिसमें किसी नौजवान को रोजगार मिलता हो, मध्य प्रदेश में कोई निवेश हुए हो। कांग्रेस के नेता केवल झूठ और प्रपंच कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। जब 16 दिसंबर से विधानसभा प्रारंभ होने वाली है, एक तरफ आप कहते हैं विधानसभा में चर्चा हो, हम ज्यादा से ज्यादा कार्यवाही में भाग लेना चाहते हैं, और दूसरी तरफ कार्यवाही से भागते हुए आप राजनीति कर रहे हो। आप विधानसभा की कार्यवाही के दिन हंगामा करके राजनीतिक प्रोपोगेंडा कर रहे हैं। अगर आपको चर्चा करनी थी तो विधानसभा में मांग करते, विधानसभा में कोई विधेयक लाते, चर्चा की मांग करते और उस पर न्याय संगत तरीके से चर्चा हो सकती थी। पिछले विधानसभा सत्र में भाजपा द्वारा नर्सिंग के मामले में चर्चा मांगी गई। हमारी सरकार ने 2 दिन तक चर्चा करी इस विषय पे, लेकिन कांग्रेस के नेता भाग गए जब उनके झूठ की कलई खुल गई। उसी तरह से ये कांग्रेस के नेता केवल प्रोपोगेंडा कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस के तो खुद के काले पत्र जनता के सामने हैं, जिनके काले कारनामों से जनता अच्छे से वाकिफ है। केवल प्रचार प्रसार के लिए राजनीति कर रहे हैं। जीतू पटवारी जी की तैयारी अधूरी है, उनकी पार्टी उनको सहयोग नहीं कर रही है। बड़े बड़े नेता ना उनकी बैठकों में आते हैं, ना बड़े बड़े नेता जीतू पटवारी का नेतृत्व स्वीकारते हैं। ऐसे में केवल और केवल चर्चाओं में बने रहने के लिए इस तरह की बातें की जाती हैं। जीतू पटवारी जी पूरी तरह गैर जिम्मेदारी पूर्ण बात कर रहे हैं। ठीक है अंबिका जी, एक तो बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस जो है वो प्रचार प्रसार की राजनीति कर रही है। दूसरा, आप तो कह रहे हैं कि कुछ नहीं किया, अभी तक कोई विकास नहीं हुआ, कुछ काम नहीं हुए, लेकिन इन्होंने तो लंबी चौड़ी फहरिस्त गिना दी है। अब क्या इसमें कहीं कुछ झोल हुआ है? क्या ये झूठ बोल रहे हैं? कर्ज, क्राइम और करप्शन की सरकार है। जब हमारी सरकार ने इनको सत्ता का हस्तांतरण किया था, उस समय 30,000 करोड़ कर्ज था मध्य प्रदेश के ऊपर। आज 2.75 लाख करोड़ रुपया है। तो उस टाइम जीडीपी और बजट कितना था मध्य प्रदेश का? बताइए अंबिका जी। माना बौखला जाते हैं, हमने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, तो बड़ी तसल्ली से सुना, आप सुनिए। ठीक है अजय जी, सुन लीजिए। कितना कर्ज और लेंगे? ये लोग कर्ज लेकर घी पी रहे हैं। ये लोग अपने ऐशो आराम पर पैसा खर्च कर रहे हैं, और एक कर्ज को बहुत पटाएगा, ये मध्य प्रदेश की जनता पटाएगी। ये माना ना तो मोहन सिंह यादव जी मुख्यमंत्री जी पटाने वाले हैं, ना शिवराज सिंह जी पटाने वाले हैं। इनके जो भी काम है, जो भी योजना है, वो धरातल पर दिखाई नहीं देती हैं, और ये लोग हर मोर्चे पर असफल हो रहे हैं। अभी कह रहे थे माननीय हमारे प्रवक्ता जी कि मध्य प्रदेश की जनता को सब कुछ दिखाई दे रहा है। हर मध्य प्रदेश की जनता को, युवाओं को, किसानों को दिखाई दे रहा है। युवाओं को ये दिखाई दे रहा है कि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक हो जाते हैं। किसानों को ये दिखाई दे रहा है कि वो खाद के लिए मारामारी कर रहा है, और जनता को ये दिखाई दे रहा है कि आप नीचे से ऊपर करप्शन में डूबे हुए हैं। जनता के जो मूलभूत काम है, जो रोजमर्रा के काम है, वो भी नहीं हो रहे हैं। आप आकर डूबे हुए हैं भ्रष्टाचार में। आप हर मोर्चे पर असफल हैं। गृहिणियों को ये दिखाई दे रहा है कि आपने 450 रुपए का सिलेंडर के लिए बोला था, तो 450 रुपए का सिलेंडर उनको नहीं मिला है। और क्या क्या बताएं, जनता ये भी अच्छी तरह समझ चुकी है कि आपसे ज्यादा झूठी सरकार आज आजादी से लेके आज तक कभी आई नहीं है। आपने जो वादे किए वो 10% भी पूरे नहीं किए। आप हर मोर्चे पर असफल होते जा रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष अगर श्वेत पत्र की मांग कर रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? आप कब तक कर्ज लेंगे? और आप आय के संसाधन अपने जुटा नहीं पा रहे हैं, लगातार कर्ज लेते चले जा रहे हैं। आप अपनी अकर्मण्यता जाहिर कर रहे हैं।
आप इन्वेस्टर समिट कर रहे हैं, आपकी सारी की सारी समिट असफल होती जा रही है और आप अपनी पीठ खुद ठोक रहे हैं। आप कहाँ तक माने इस स्तर तक आप प्रदेश को ले जाएंगे? कितना डूबा देंगे आप कर्ज में? आपकी कानून व्यवस्था बिल्कुल जर्जर है। आप किसी भी मोर्चे पर तो सही हो, आप ना तो बेरोजगारों को रोजगार दे पा रहे हैं, ना किसानों की आय दुगनी कर पा रहे हैं, ना व्यापारी आपसे संतुष्ट हैं, ना ही आपसे गृहिणी संतुष्ट है, ना आप बच्चियों की सुरक्षा कर पा रहे हैं। अब आप अपनी पीठ खुद ठोकते रहते हैं और आप ये कहते रहते हैं कि 22 साल पहले हमें ये मिला था, बीमार हूँ। और अब मान लीजिए अगर उस समय आपको जचा नहीं उस प्रदेश का माहौल या अव्यवस्थाएं आपको दिखाई दी, तो आप कैसे आपकी आक्रमणता है? 22 साल में आप सुधार नहीं पाए। 22 साल में आपने और बद से बदतर स्थिति कर दी। आपने भाई भाई में खाई पैदा कर दी, आपने सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ दिया, आपने आर्थिक स्थिति इतनी भयावह कर दी। श्वेत पत्र जारी आपको करना चाहिए, आपकी नैतिकता। आपने जो पैसा लिया है इन सरकार से, आपने वास्तव में किस किस मद में कहाँ कहाँ खर्च किया है, साफ बात होना चाहिए। प्रदेश की जनता को ये जानने का अधिकार है, जनता का पैसा है, आपका पैसा नहीं है। वो पैसा लेकर आप अपने ऐशो-आराम पर बर्बाद कर रहे हो। बहुत सही बात कही है। और हम लोग 16 तारीख से अनिश्चितकालीन आंदोलन करने जा रहे हैं, सरकार को घेरने जा रहे हैं और जन जन तक हम इस बात को ले जाएंगे कि हम अकर्मण्य और नाकारा सरकार के बीच में अपना जीवन जी रहे हैं। ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमेश जी, एक तरफ विकास की लिस्ट, एक तरफ शिकायतों की लिस्ट। कांग्रेस जो आरोप लगा रही है कि झूठे वादे किए हैं, लेकिन एक तरफ दूसरी तरफ जो बीजेपी है वो विकास गिना रही है, काम गिना रही है। वास्तविकता क्या है, सच्चाई क्या है, थोड़ा सा आप बता दीजिए सर। काम हुए हैं या नहीं हुए हैं? देखिए, मोटे तौर पर हॉकी के खेल में हाफ टाइम के बाद पाले बदल जाते हैं। एक टीम इधर आ जाती है, दूसरी टीम उधर आ जाती है। तो सरकार पर काम ना होने के आरोप, असफलता के आरोप हर विपक्ष लगाता है। कांग्रेस अगर सरकार में होती है तो असफलता के आरोप भाजपा लगाती है। भाजपा अब सरकार में है तो असफलता के आरोप कांग्रेस लगा रही है। तो उसमें तो कोई, ये एक सामान्य प्रक्रिया है, तो इसको हमको सामान्य ही लेना चाहिए। तो विपक्ष में बैठ करके क्या करे, सरकार पर आरोप ही तो लगाएगा। तो हर विपक्ष लगाता है, तो वो कांग्रेस भी लगा रही है। अब दूसरा जहां तक प्रश्न आता है इस सरकार के काम को, तो मैं इसको दो अलग अलग तरीके से देखता हूं। 3-4 निर्णय सरकार के ठीक निर्णय हुए हैं, लेकिन 2 मामलों में सरकार को थोड़ी सी ध्यान उन्होंने नहीं दिया है। पहला एक निर्णय जो बहुत लंबे वर्षों से लंबित था, हुक्मचंद मिल का, इस सरकार ने आते ही मोहन यादव सरकार ने आते ही वो हुक्मचंद मिल के वो जारी किया। दूसरा लंबे अरसे से पड़ा हुआ था महिलाओं को 2% आरक्षण बढ़ाने का। मोहन यादव जी ने कैबिनेट में न केवल वो लिया और बल्कि जारी भी किया, उसको 33% से बढ़ा करके 35% हुआ। एक अच्छा निर्णय हुआ। दूसरा एक बहुत अच्छा निर्णय जो मुझे लगता है कि नदी जोड़ो अभियान पूरे देश भर में केंद्र सरकार ने जारी किया था 10-15 साल पहले, और हर राज्य सरकार उस पर फाइलिंग कर रही थी। लेकिन मध्य प्रदेश देश में अग्रणी राज्य बना और जो बेतवा का जो अभियान चला है, नदी जोड़ो अभियान, इससे कहीं ना कहीं पानी की एक समस्या दूर होगी। दूसरा एक अच्छा काम सरकार ने ये किया, वो जो इन्वेस्टर्स मीट रीजनल हो रही है, और रीजनल इन्वेस्टर्स मीट में जो लोकल उत्पादन होगा, उस लोकल उत्पादन के साथ कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। ये एक मुझे सरकार का एक बहुत अच्छा काम लगता है। लेकिन 2 मामलों के मामले में सरकार, मुझे लग रहा है या तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। सबसे बड़ी बात मुझे आप बताइए, हम कई वर्षों से कृषि कर्मण अवार्ड जीत रहे हैं, कृषि में हमारा उत्पादन बढ़ रहा है, हम देश में स्थान बना रहे हैं। आपने समय रहते ये चिंता क्यों नहीं की कि डीएपी आ जाए समय पर? आप मुझे बताइए, सरकार भले ही कुछ कहे, लेकिन किसानों के सामने खाद की समस्या है, लाइनें लग रही हैं। एक तो मैंने ये खबर भी पढ़ी, एक महिला बेचारी नीचे कुछ उठाने के लिए गिरी, पुलिस को लगा कि ये पत्थर मार रही, उसको उठा करके बंद कर दिया। तो समय रहते खाद का स्टॉक, और अगर स्टॉक आपके पास है तो उसकी वितरण व्यवस्था ठीक क्यों नहीं है? काला बाजार में, खुले बाजार में खाद है, सहकारी समिति में खाद नहीं है। निश्चित रूप से इस मामले में सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए और विचार उसमें करना चाहिए। दूसरा, कहीं ना कहीं ये खबरें भी बहुत है कि निचले स्तर पर थोड़ा कदाचार तो बढ़ा है। एक सड़क का भी मैं पढ़ रहा था, जब गए तो उसका निर्माण ही बहुत अधूरा था। तो मैं समझता हूं इन कुछ मामलों में
किसान के मामले में खाद उनको समय पर मिल जाए, बिल्कुल इन्हें उनको रात भर लाइन में ना लगना पड़े, सरकार को इस पर चिंता करनी चाहिए। और वितरण केंद्र, अगर आपके पास स्टॉक है तो वितरण केंद्र बढ़ा दीजिए, इस दिशा में काम करना चाहिए। बाकी 3-4 काम उनके बहुत अच्छे हैं। जी ठीक है रमेश जी, ठीक। अजय जी, कांग्रेस आरोप लगा रही है आप कि आपने कर्ज लेकर घी पीने का काम किया है, कर्ज तले दबे हुए हैं आप। जी अजय जी। देखिए, पार्टी के कुतर्कों से तथ्य नहीं बदल सकते हैं। जब कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह के सरकार के कर्जे की बात करते हैं तो उन्हें उस समय की वित्तीय स्थिति भी बतानी पड़ेगी। आज मध्य प्रदेश में 3,70,000 करोड़ का बजट पेश होता है। हमारी जीडीपी मध्य प्रदेश की 4 लाख करोड़ रुपए है और दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में मध्य प्रदेश का केवल 20,000 करोड़ का कुल बजट आता था और ओवरड्राफ्ट की स्थिति होती थी। यहाँ तक कि रोड परिवहन निगम जैसे कॉरपोरेशन को बेच के सरकार अपना खर्चा चलाती थी, ऑयल फेड जैसे संस्थानों को बेच के बंद किया गया। तो दिग्विजय सिंह का सरकार तो एक ऐसी सरकार थी जो दिग्विजय सिंह की सरकार की बीमारू राज्य में दुनिया में कोई ऐसा उदाहरण नहीं हो सकता जो दिग्विजय सिंह ने काम किया। कांग्रेस पार्टी हमेशा तथ्यों से मुकर जाती है। आज आप रोजगार की बात करते हैं, अरे मध्य प्रदेश में रीजनल इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स और लगातार स्वरोजगार के माध्यम से नौजवानों को रोजगार मिल रहे हैं। कांग्रेस की सरकारों में स्वरोजगार नाम की चीज नहीं होती थी। आप संपन्नता की बात करते हैं, जहां हमारी 50,000 रुपए पर कैपिटा इनकम होती थी वो 2 लाख के ऊपर पर कैपिटा इनकम चली गई है। आज प्रदेश की बहनों को लाडली बहना योजना का लाभ मिल रहा है, किसानों को किसान कल्याण की राशि का लाभ मिल रहा है, साथ ही किसानों को खाद बीज की उपलब्धता, 0% ब्याज पे लोन मिलना, यहाँ तक कि गेहूं तेजू पत्ता पे अलग से बोनस। तो ये ऐसी चीजें हैं जो अपने आप समृद्धि दिखाती है। कांग्रेस के नेता केवल और केवल भ्रष्टाचार से बाहर नहीं निकल पाए। मैं तो कांग्रेस के नेताओं से कहता हूँ जुमलेबाजी क्यों करते हैं, तथ्यों से बात करें। आपके क्या आंकड़े थे? दिग्विजय सिंह की सरकार छोड़ दीजिए, 4 साल पहले कमलनाथ की सरकार का बता दीजिए, कौन से उद्योगों के निवेश थे, कौन सी मध्य प्रदेश की आर्थिक समृद्धि उन 4 सालों में हो गई थी। मैंने आपसे बोला देश के बड़े उद्योगपति कमलनाथ, जिनसे लोगों को बड़ी उम्मीदें थी, उनका एक भी उद्योग नहीं चलता इस मध्य प्रदेश में। आईसा से आगे नहीं निकल पाए, वो देश दुनिया में घूमते रहे, एक निवेश नहीं हुआ इस मध्य प्रदेश से। नौजवानों को भेड़ चढ़ाने की, ये उद्योग लगाने की बात करते थे। तो कांग्रेस पार्टी केवल जुमलेबाजी कर रही है, झूठ बोल रही है। और जीतू पटवारी तो एक ऐसे नेता हैं जिन्हें कांग्रेस के ही नेताओं का विश्वास प्राप्त नहीं है। तो ऐसे में हाईकमान के सामने चर्चाओं में रहने के लिए, अपने आप को प्रासंगिक दिखाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। मध्य प्रदेश में प्राइवेट सेक्टर में स्टार्टअप के माध्यम से, मुद्रा लोन के माध्यम से करोड़ों नौजवानों को लाभ मिला है। चाहे केंद्र सरकार की गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे राज्य सरकार की गरीब कल्याण की योजनाएं हो, उनके लाभार्थियों की संख्या मध्य प्रदेश में करोड़ों में है। क्या कांग्रेस पार्टी के समय ऐसा कुछ था? क्या मध्य प्रदेश के 80% गरीबों को राशन योजना का लाभ नहीं मिलता है? क्या प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं मिल रहा है? तो कांग्रेस के नेताओं के झूठ बोलने से तथ्य नहीं बदलेंगे। कांग्रेस पार्टी केवल प्रदेश को बदनाम करने की कोशिश करती है। मुख्यमंत्री जी औद्योगिक निवेश के लिए देश दुनिया में घूम रहे हैं और दुनिया भर से उन्हें अच्छे सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश को बदनाम कर रही है ताकि मध्य प्रदेश में निवेश न हो, मध्य प्रदेश की छवि खराब हो। ये कांग्रेस पार्टी का वो नकारा और निकम्मा रुख है जिस वजह से जनता इन्हें लगातार नकारती है। ठीक है, अंबिका जी कर्ज लेकर घी पीने का आपने आरोप लगाया है, लेकिन कर्ज तो कमलनाथ की सरकार ने भी लिया था। और अगर कर्ज लेकर जनहितैषी योजनाओं में कर्ज लिया जा रहा है, योजनाओं के लिए, विकास के लिए कर्ज लिया जा रहा है, तो दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत है? क्योंकि जैसा कभी रमेश सर ने भी कहा कि विकास तो हुआ है, अजय जी ने भी कहा कि हम योजनाओं के लिए कर्ज लिया है, हमने जनहितैषी योजनाओं के लिए लिया है, गरीब कल्याण योजनाओं के लिए कर्ज लिया है। तो इसमें दिक्कत कहाँ है कांग्रेस को? क्योंकि कर्ज तो कमलनाथ की सरकार ने भी लिया था। जी, दिक्कत ये है कि इनका जो बजट है वो 270 लाख करोड़ रुपए का है और जो कर्ज इन्होंने लिया है वो 275 लाख करोड़ रुपए का हो गया है।
माना बजट से भी ज्यादा इन्होंने कर्ज ले लिया और इनकी योजनाएं धरातल पर दिखाई नहीं दे रही हैं। हमारा कहना यह है कि आप कब तक कर्ज लेते रहोगे, अपने आय के संसाधन आपको दिए, आय का स्रोत को दिए, और आप किसी कर्मण अवार्ड इतने बार ले चुके हैं मध्य प्रदेश में कि मध्य प्रदेश की सरकार आपकी नहीं की खेतों में काम करने, यहाँ का अन्नदाता ने दिन रात मेहनत की है, उसकी वजह से उसको अवार्ड मिला है। सरकार जाती है कि कोई भी सरकार वो लेने जाएगी, और आज किसान की वो दुर्दशा हो रही है, थाने में खड़ा रहता है घंटों, रात में किसान खड़ा रहता है, खाद नहीं मिल रहा है उसको, और उसको डंडे खाने पड़ रहे हैं पुलिस के। ये स्थिति है। आप ये कह के आए थे कि हम किसानों की एमएसपी बढ़ा देंगे, अपने उसमें गेहूं के रेट भी बढ़ाए, आपने धान के रेट भी बढ़ाए, कितना आपने उस किसान को छला है। किसान जितना अपनी खेती में पैसा लगाता है उससे आधी उसकी पैदावार होती है। किसान मरने की स्थिति में है। किसानों के लिए आपकी लोक कल्याणकारी कोई योजना नहीं है, कोई सोच नहीं है, नौजवानों के लिए आपका कोई सोच नहीं है। आपकी जो भी आपने निर्माण कार्य आप कर रहे हैं, घटिया स्तर के कर रहे हैं, गुणवत्ता युक्त नहीं कर रहे हैं, गंभीर स्तर पर गंभीर पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है। आप ऊपर से नीचे तक, वल्लभ भवन से लेकर ब्लॉक स्तर तक भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है। आप सरकार पैसा लाती है और उसको भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है, वो पैसा जनता के काम नहीं आता है, बंदरबाट उस पैसे का हो रहा है। इसलिए हमारा प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि श्वेत पत्र जारी करना चाहिए, और श्वेत पत्र जारी करने में दिक्कत क्या है? आप जब आप इतने पाठदार हैं, आपकी नियत साफ है, आप पारदर्शी हैं, आप बड़ी ईमानदारी का वो पहने हुए हैं, तो आप श्वेत पत्र लाइए उसमें परेशानी क्या है आपको? ठीक है रमेश जी, हाँ ठीक है अंबिका जी। रमेश जी, विकास के लिए कर्ज लेना कितना उचित है? कहते हैं कि जितनी चादर हो इंसान को उतने ही पैर फैलाने चाहिए। तो क्या सरकार ने जितनी उसके पास चादर थी उतने पैर फैलाए, या पैर बाहर निकाल दिए, या उसने अपने हैसियत से ज्यादा कर्ज ले लिया है? देखिए, अभी चादर में से पैर तो बाहर नहीं निकले हैं, लेकिन कर्ज ज्यादा हो गया है, लगभग बजट के बराबर कर्ज हो गया है। और मोटे तौर पर कहीं ना कहीं अब सरकार को जो अपने खर्चे हैं उस पर भी विचार करना चाहिए। और खास तौर से ये जो पिछले कुछ दिनों से सारी सरकारों के बीच में, सरकार किसी की भी, वो भाजपा की हो कि कांग्रेस की हो, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चे की सरकार हो या आम आदमी पार्टी की सरकार हो, ये जो रेवड़ी बांटने वाला सिस्टम चल गया है कि हम इतने रुपए देंगे और उनका हम इतने ज्यादा देंगे, हर सरकार ये दे रही है। मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है उससे प्रभावित हो रही है, और इसमें कोई पीछे नहीं है। भाजपा यदि मध्य प्रदेश से राजस्थान छत्तीसगढ़ में दे रही है तो कांग्रेस भी कर्नाटक में दे रही है, आम आदमी पार्टी दिल्ली में दे रही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा दे रहा है झारखंड में। तो कुल मिलाकर के कोई सरकार उसमें पीछे नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर के इस पर कहीं ना कहीं विचार करना चाहिए। व्यक्ति को अपने पैरों पर को अपने पुरुषार्थ और परिश्रम से आजीविका खाए। एक छोटा सा उदाहरण मैं हमेशा देता हूँ, हर चैनल पर मैंने दिया है। चींटी से लेकर हाथी तक जितने प्राणी हैं, मनुष्य की संख्या दशमलव के बाद 10 शून्य और 1 है। हम जहाँ रहते हैं कितनी तो मक्खियां होंगी, कितने मच्छर होंगे, कितने चींटे होंगे, कितने कुत्ते बिल्ली है, जंगल में कितने जानवर हैं, समंदर में कितने जानवर हैं, असंख्य हैं। सब अपनी रोटी खुद जुगाड़ कर लेते हैं, अपना जोड़ा खुद बना लेते हैं, संतान उत्पन्न करके उसको खाने कमाने लायक बना लेते हैं, रहने के लिए सुरक्षित घर ढूंढ लेते हैं। मनुष्य अगर इन सब चीजों के लिए भी आप आश्रित बना लेंगे, वो अंग्रेज चले गए, वो अंग्रेजों को चूंकि गुलाम बना के रखना था तो उन्होंने एक विशेष प्रकार का हेलमेट हमारे सिरों पर कर दिया था, जिससे हमारा परिश्रम, हमारा पुरुषार्थ और हमारा स्वावलंबन, हमारा स्वत्व कहीं खो गया था। तो हमको कहीं ना कहीं ये जागरण, हम समाज को अपने आश्रित बनाने के बजाय कहीं ना कहीं उनका स्वत्व का जागरण उनको करना होगा, उनके परिश्रम, उनके पराक्रम, उनके पुरुषार्थ। अभी गीता जयंती आने वाली है, सरकार गीता जयंती बहुत जोर शोर से मना रही है, और स्वाभाविक रूप से उन्होंने कृष्ण पाठेय भी बनाया है मध्य प्रदेश सरकार ने, तो गीता जयंती 15 दिन मनाएगी। तो गीता में जो स्वावलंबन की शिक्षा दी गई है कि दैन्यम न पलायनम, ना तो दीन बनो ना पलायन करो, और पुरुषार्थ के साथ अपना जीवन जियो। मैं समझता हूँ समाज में ये वातावरण बनाने की बहुत जरूरत है। अगर ऐसा वातावरण बन गया तो फिर किसी कर्ज की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी सरकार को। जी ठीक है रमेश जी। हाँ अजय जी, अगर रमेश जी की बातों को सरकार अप्लाई करे तो कैसा होगा? दूसरा ये कि कांग्रेस की मांग है कि श्वेत पत्र जारी किया जाए,
तो श्वेत पत्र जारी करने में क्या परेशानी है, दिक्कत कहाँ आ रही है? अगर आपने विकास किए हैं, काम किए हैं, जो भी लेखा जोखा है, जो भी आप श्वेत पत्र जारी कर दीजिए ना। देखिए, कांग्रेस पार्टी केवल और केवल गैर जिम्मेदारीपूर्ण बात कर रही है। अगर ये वित्तीय प्रबंधन पर कोई चर्चा करना भी चाहते हैं तो 16 दिसंबर से विधानसभा चालू हो रही है, इन्हें विधानसभा में चर्चा करना चाहिए। विधानसभा से अच्छा तो कोई अटल हो नहीं सकता है सरकार के लिए और विपक्ष के लिए चर्चा करने के लिए। लेकिन कांग्रेस के नेता विधानसभा की चर्चा से भागते हैं, विधानसभा की चर्चा की बजाय सड़कों पर हंगामा करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ कहते हैं विधानसभा में ज्यादा समय हो, चर्चा के लिए समय बढ़ाया जाए। तो आप ये विधानसभा में चर्चा करते, विधानसभा में किसी तरह के विषय को लेके आते, चाहे स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से, विशेष अधिकार के माध्यम से, विभिन्न तरह के अधिकार होते हैं विपक्ष के पास। लेकिन विपक्ष केवल हंगामा करना चाहता है, चर्चाओं में बने रहना चाहते हैं। श्वेत पत्र कोई ऐसा चीज नहीं है जो विधानसभा की कार्रवाई में इस चीज का उपयोग न हो सके। लेकिन कांग्रेस के नेता कार्रवाई से भाग के विधानसभा को बाधित करने के लिए सब कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की वित्तीय स्थिति सभी के सामने है, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो छुपाई गई हो। कांग्रेस पार्टी को बताना चाहिए कि क्यों प्रदेश को बदनाम करने के लिए इस तरह के षड्यंत्र कर रहे हैं, ताकि मध्य प्रदेश की छवि खराब हो सके और देश दुनिया भर के जो निवेशक मध्य प्रदेश में आना चाहते हैं उनके सामने मध्य प्रदेश की सरकार को बदनाम करने के लिए ये झूठ और भ्रम फैला रहे हैं। ठीक है, अंबिका जी, विधानसभा में चर्चा की बात तो कह रहे हैं जी, अगर कुछ लेखा जोखा आप लोगों को चाहिए तो चर्चा कीजिए ना, आप लोग क्यों चर्चा नहीं करते? मोदी जी, हम सबके इसको घेरेंगे और सदन में भी इसको घेरेंगे, और ये लोग अभी अपनी अकर्मणताओं से बाज नहीं आ रहे। कि जनता ने विजयपुर में अपना संकेत दिया है कि आप लोग कितने अकर्मण हो, आप लोग कितने भ्रष्ट हो, आप लोग कितने नाकारा हो, और वहाँ की जनता ने उस स्थिति में इनको जवाब दिया जब इनकी सरकार वहाँ पर डेरा डाल बैठी के बावजूद इसी तरह चाह रहे, और इन्होंने गैर लोकतांत्रिक तरीके से तो विधायक ना होते हुए मंत्री बना के भेजा, और वो बिल्कुल कालामुख होके आ गया उनका, इतनी बुरी तरह से। मुझे बताइए, 6 महीने तक बिना विधायक रहे मंत्री बनने का प्रावधान है संविधान में, आप लोग इसी तरह से चलाते हैं। मुझे बताइए ना, क्या कांग्रेस के मुख्यमंत्री बन गए थे विधायक नहीं थे? कैसी बातें करते हो आप? संवैधानिक प्रावधानों के हिसाब से बात करिए तो जमीन देखने को मिल जाएगी। मुझे बताइए क्या दिग्विजय और निश्चित रूप से ये आप विश्लेषण करेंगे अपनी कर्मठता के बारे में। ठीक है अंबिका जी, ठीक है अजय जी। रमेश जी, कांग्रेस श्वेत पत्र की मांग ही क्यों कर रही है, क्यों जिद पर अड़ी है कि श्वेत पत्र ही जारी किया जाए, क्या लगता है आपको? देखिए, श्वेत पत्र में तो कोई दम है नहीं है, क्योंकि एक जुमला हो गया हर विपक्ष का। भाजपा भी बात करती थी, श्वेत पत्र की उसमें जरूरत का है। ये सब पूरी दुनिया जानती है कि 3.25 लाख करोड़ के करीब कर्जा है, और जो कर्जा हो रहा है कहीं ना कहीं उसमें लाडली बहना और कहीं ना कहीं वो जो भुगतान होता है आकर के उसके कारण कर्जा है, उसमें श्वेत पत्र की जरूरत का है। अगर कोई ऐसा तथ्य होता है जो पता नहीं होता, सरकार जिसको छुपा रही होती, तब तो हम कहते कि इसको जारी करो। अब सबको तो जब पता है कि 3.25 लाख करोड़ का कर्जा है तो उसमें धरा क्या है उसमें। ठीक है रमेश जी, समय की कमी है इसलिए चर्चा को मैं यही रोकना चाहूंगी। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े और अपना समय दिया। तो देखिए, मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति के मद्देनजर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। जीतू पटवारी का कहना है कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर सरकार श्वेत पत्र जारी करे, लेकिन बीजेपी का कहना है कि अगर प्रदेश में कुछ अच्छा होता है तो ये कांग्रेस को पछता नहीं है। खैर, हकीकत क्या है ये कांग्रेस और बीजेपी बखूबी जानती है। फिलहाल आमना सामने में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।